हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो यस मैं आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए लेकर एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अपने आपके जो पार्टनर हैं वो अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं। वो तो हम डेली ही देखते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि उनके दोस्त आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं, उनके दोस्त क्या गॉसिप करते हैं। दोस्तों की गॉसिप वाली बातें आज हम यहाँ पे कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज की कैंडल वैक्स रीडिंग आपके पार्टनर के दोस्तों के साथ होने वाली है। ठीक है, ओके। सो गाइज यहाँ पे जो रीडिंग आएगी, जो भी एनर्जीज आएगी मैं आपको बताऊंगी। एंड 2 दिन रीडिंग नहीं आई है क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी और ट्रैवल के दौरान मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई। मेरे हेल्थ इश्यूज हो गए थे, इसके वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। ठीक है, बाकी देखते हैं। सो चलो, मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। मेरे किसी भी चैनल पे वीडियो नहीं आई है 2 दिन। एक चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली थी जो मैं गई थी वहां पे, और उसके बाद से मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने नहीं बनाया वीडियो। तो आज जो है हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज है, क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ एनर्जीज निकल के आती हैं यहाँ पे। ठीक है, सो अपने पार्टनर का नाम ले लेना मन में 3 बार। ठीक है, दिल से नाम लेना एंड स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग आज की हमारी। थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए आप। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। आने वाले पोर्टल पे आप सबकी हीलिंग फिर से होगी। ओके, ओके। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। ओके, देखो, जब मैंने कैंडल को लाइट किया तब से ही मैं एक एनर्जी देख रही हूँ कि एक रूम है। ठीक है, एक रूम में 2 से 3 क्लोज फ्रेंड है और कैजुअल बातें चल रही हैं। और अचानक किसी ने आपका नाम ले लिया। जैसे ही आपका नाम आता है ना, उनका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है आपके पार्टनर का। ठीक है, एंड वो कैजुअली नॉर्मल दिखने की कोशिश भी करते हैं, बट फ्रेंड्स नोटिस कर लेते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। और वहीं यहाँ पे ये लोग गॉसिप स्टार्ट करते हैं। इनका एक फ्रेंड कहता है कि भाई सच बता, सीन क्या है तुम दोनों के बीच। ओके, देखो मुझे जो यहाँ लग रहा है, दिख रहा है कि उनके दोस्त उनको बहुत टीज करते हैं आपको लेकर। स्पेशली एक मेल एनर्जी आ रही है जो बार बार उनको चिढ़ाता है, एंड वो इंटेंशनली आपका नाम लेता है सिर्फ उनका रिएक्शन देखने के लिए, क्योंकि उसने नोटिस किया है कि आपका नाम सुनते ही ना उनकी आंखों में वो सॉफ्टनेस आ जाती है। ठीक है, उनके फ्रेंड्स ना सीक्रेटली ऑब्जर्व करते हैं कि वो आपको कैसे देखते हैं, कैसे स्टॉक करते हैं, कैसे आपकी अपडेट्स को नोटिस करते हैं। इनका दोस्त जो है यहाँ पे, देखो यहाँ एक कन्वर्सेशन की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे जो इनका दोस्त है वो कहता है कि भाई तू ऑनलाइन था इतनी देर, उसी से बात कर रहा था क्या, है ना।
बात कर रहा था तो उसी से। हर बार उसकी स्टोरी सबसे पहले तू ही देखता है, तू डिनाई कर, बट फीलिंग्स तो क्लियर दिख रही हैं भाई मुझे। तो व्यूअर, मुझे लग रहा है उन्होंने कई बार आपकी फोटो भी अपने दोस्तों को दिखाई है, शायद डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली, जैसे फोन स्क्रॉल करते हुए या किसी मेमोरी के थ्रू, है ना। और उसके बाद फ्रेंड्स का रिएक्शन आया कि अब समझ आया तो इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। यहाँ अट्रैक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। उनके दोस्त आपको फिजिकली अट्रैक्टिव भी मानते हैं, लेकिन सिर्फ आउटर ब्यूटी नहीं है। यहाँ दिख रहा है कि वो कहते हैं कि आप में एक अलग ऑरा है, कुछ ऐसा जो इजीली इग्नोर नहीं होता। जो होता ना कि लोग कहते हैं कि अरे यार क्या है इसमें, कुछ नहीं यार, वो वाला नहीं है ऑरा आपका। मुझे एक फीमेल एनर्जी भी फील हो रही है यहाँ पे। ये फीमेल फ्रेंड या किसी क्लोज सर्कल की वुमेन हो सकती है। अ, ये पर्सन आपको ना क्वाइटली जज भी करते हैं और सीक्रेटली जो है ना एडमायर भी करते हैं। वो बाहर से न्यूट्रल बिहेव करती है पर अंदर ही अंदर आपको कंपेयर भी करती रहती है। और उसके उस लेडी के जो थॉट होते हैं ना वो ये होते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना सीरियस हो गया है ना। और व्यूअर, मुझे जेलेसी की हल्की एनर्जी भी आ रही है। कुछ लोग उनके फ्रेंड सर्कल में आपके कनेक्शन को देख करके ना अनकंफर्टेबल फील करते हैं, स्पेशली क्योंकि उन्होंने उनको इमोशनली इतना इतना जो है नहीं देखा, है ना। किसी के साथ इन्वॉल्व होते हुए या किसी का नाम सुनते हुए इस तरीके से नहीं देखा। ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि एक टाइम ऐसा भी आया था जब उनके दोस्त जेन्युइनली कंसर्न हुए, है ना, कि वो उनको एडवाइस दे रहे थे। देखो, वो उनको एडवाइस दे रहे थे। क्या दे रहे थे? तो बोल रहे थे कि देख, ज्यादा अटैच मत हो, तू हर्ट हो जाएगा। ये कनेक्शन ना एडिक्टिव लग रहा है मुझे। लेकिन फनी थिंग ये है कि जितना वो वार्न कर रहे थे, करते हैं, उतना ही आपके जो पर्सन है और डीपली आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ठीक है। मतलब कुछ तो बाकी है। ये वाला एहसास मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि देखो, मुझे यहाँ पे लेट नाइट एनर्जी भी काफी स्ट्रांग आ रही है इस व्यक्ति की एनर्जी से। कि देखो, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी एक ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ ना इमोशनल बातें शेयर करते हैं, शायद ड्राइव पे, टेरेस पे या फोन कॉल पर, है ना। और वहां वो फाइनली ना ये कहते हैं कि आप उनके माइंड से निकलते ही नहीं हो। कहते हैं कि यार मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने का अपने आप को, बट पता नहीं क्यों बार बार उसकी याद आ जाती है। तो व्यूअर, ये लाइन मुझे बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रही है। ठीक है। इनके जो दोस्त है जिससे बातें कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स आता है कि तो फिर ईगो छोड़ दे और बात कर यार, बात कर ले। उनके दोस्त फील करते हैं कि आप दोनों के बीच जो बॉन्ड है ना वो ऑर्डिनरी तो नहीं है। वो नोटिस करते हैं कि चाहे फाइट हो, डिस्टेंस हो या साइलेंस हो, फिर भी आपका जो इफेक्ट है ना उनके ऊपर खत्म नहीं होता है। एक और हिडन एनर्जी यहाँ पे आ रही है, गॉसिप एनर्जी आ रही है। कभी कभी उनके दोस्त आपके सोशल मीडिया एक्टिवली भी डिस्कस करते हैं, स्पेशली अगर उन्होंने मतलब अगर आपने कोई फोटो अपलोड की हो अपनी, है ना, स्टेटस लगाया हो या किसी और के साथ जो है ना आपने कुछ ऐसा लगाया हो, फोटो वगैरह, है ना। तो ये दिख रहा मुझे। ये लोग कहते हैं कि भाई उसने ये स्टेटस किसी को जेलस करने के लिए तो लगाया है क्या? लगता है किसी और से बातचीत चल रही है उसकी। हम्म। और व्यूवर, ये बातें सुनकर आपके जो पर्सन है ना उनके अंदर एक अलग सी पॉजिटिवनेस फील होती है, अलग सी। ठीक है। मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे आ रही है।
वो आपको लेकर ना प्रोटेक्टिव और हो जाता है ना कि जैसे कि चौकन्ना हो जाना, है ना? वैसे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके दोस्त इस चीज़ को क्लियरली नोटिस कर रहे हैं, करते हैं। अगर किसी ने मज़ाक में भी बोला ना कि उसको कोई और मिल गया होगा, तो उनका मूड इंस्टेंटली ऑफ हो जाता है। फ्रेंड फिर टीज़ करते हैं कि देखो इसका फेस चेंज हो गया। व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि उन्होंने डायरेक्टली आई लव देम नहीं बोला, बट इनडायरेक्टली यहाँ पे स्वीकार ज़रूर कर लिया है कि आप यहाँ पे स्पेशल हो इस व्यक्ति के लिए। जैसे कि ये व्यक्ति ने कहा है कि उस जैसा कोई मिला ही नहीं, उसके उसके साथ वाइब मेरी काफ़ी अलग हो जाती है। पता नहीं उसको मैं उसको लूज़ नहीं करना चाहता, कभी नहीं करना चाहता। और ये लाइन सुनकर उनके दोस्त ऑलरेडी समझ गए हैं कि फीलिंग्स कितनी डीप हैं, ठीक है? अच्छा, मुझे एक और सीन दिख रहा है। फ्रेंड ग्रुप में सब हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, है ना? बट जैसे ही रिलेशनशिप या फ्यूचर की बात आती है ना, किसी ने कैज़ुअली आपका नाम मेंशन कर दिया और सडनली साइलेंस, क्योंकि उनका रिएक्शन सब कुछ रिवील कर देता है। एक दोस्त बोलता है कि तू सीरियसली फ्यूचर इमेजिन करता है उसके साथ, है ना? देखो, मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर स्माइल करते हैं बस, कोई आंसर नहीं देते हैं। और ये साइलेंट स्माइल ही उनका सच रिवील करती है। मुझे यहाँ सोलमेट टाइप वाली एनर्जी भी फील हो रही है। उनके दोस्त नोटिस करते हैं कि आपने उनको इमोशनली मैच्योर किया है। शायद पहले वो केयरलेस और फ्लर्टी टाइप थे, बट आपके बाद उनका बिहेवियर चेंज हुआ है और इसी वजह से फ्रेंड्स कहते हैं कि तू पहले जैसे नहीं रहा। व्यूअर, मुझे लगता है कि आपकी एब्सेंस भी उनके फ्रेंड सर्कल में नोटिस होती है। अगर कॉन्टैक्ट ब्रेक हुआ है, तो उनके दोस्त ने उनको लो मूड में भी देखा है। यहाँ एक कन्वर्सेशन आ रही है कि अभी भी मूव ऑन नहीं ना हुआ है तू? इतना मिस करता है तो मैसेज क्यों नहीं कर देता है तू? बट यहाँ ईगो और फियर दोनों बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं। देखो, वो अपने दोस्तों के सामने कूल प्रिटेंड करते हैं खुद को, एकदम कूल, एंड वो कंपेयर करती है खुद को आपसे। जो भी इनकी जो फीमेल फ्रेंड है ना, वो कंपेयर करती है खुद को आपसे, ठीक है? मुझे दिख रहा है, ठीक है? देखो, वो आपके पार्टनर के सामने ना आपको रूड नहीं मतलब अपने आप को रूड नहीं दिखाती है, अपने आप को गलत नहीं दिखाती है, लेकिन अंदर से जेलसी दिख रही है। कोई इनकी फीमेल फ्रेंड है, ठीक है? कोई फीमेल फ्रेंड है। आपका पार्टनर मेल हो, फीमेल हो, बट पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, एक फीमेल की एनर्जी आ रही है, ठीक है? आपके पार्टनर अंदर ही अंदर ना स्टक है आपकी यादों में और क्लोज क्लोज ऑलरेडी उनका जो उनके जो दोस्त है ना, वो क्लोज से आकर के उनका ऑलरेडी वो मास्क उतार चुके हैं। अच्छा, मुझे एक और वुमन मतलब वुमन या फीमेल फ्रेंड की सीक्रेटली यहाँ पे गॉसिप नजर आ रही है। वो आपकी फोटो वगैरह भी चेक होता है उस फैमिली के द्वारा, ठीक है? हो सकता है कि यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई वो आपके बारे में जानना चाह रही हो, ऐसा भी है। एंड उनके माइंड में थॉट्स आते हैं कि हर बात में उसी का नाम क्यों आता है? उस फीमेल पर्सन की ये मन की बात बता रही हूँ मैं। इस कनेक्शन में ऐसा क्या स्पेशल है? उस फीमेल फ्रेंड को लगता है कि कुछ स्पेशल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं ऐसा। व्यूअर, आपकी एनर्जी उनके सर्कल में मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है।
एक ट्रस्टेड फ्रेंड के सामने उन्होंने कभी ये स्वीकार किया है कि उसने मुझे जेन्युइनली समझा था, और ये लाइन उनके दिल का डीपेस्ट ट्रूथ मुझे नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स फ़ील करते हैं कि आप सिर्फ क्रश नहीं हो, आप उनकी हीलिंग और वीकनेस दोनों बन चुके हो। ठीक है? ओके। मुझे यहाँ 2 इमोजीज़ क्लियरली दिख रही हैं। कुछ दोस्त जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं कनेक्शन को, और कुछ लोग जेलसी या फिर कहें तो डाउटफुल मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? सपोर्टिव फ्रेंड्स जो हैं इनके ये बोलते हैं कि गो फॉर इट, ये रेयर कनेक्शन है, तुम दोनों का बॉन्ड काफ़ी रियल लगता है। लेकिन जेलस और डाउटफुल एनर्जी भी यहाँ पे कह रही है कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तू इमोशनली फंस जाएगा यार, डिस्टेंस बना, यही सही है तेरे लिए। लेकिन व्यूअर्स इंटरेस्टिंगली उनका जो दिल है सपोर्टिव फ्रेंड्स की तरफ ज़्यादा जाता है, उनकी ज़्यादा सुनता है। दिल मेरी ना सुने, मैं दिल की ना सुनूं, ऐसा कुछ है ना सॉन्ग। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में कम्युनिकेशन की एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि उनके फ्रेंड्स इवेंचुअली पुश करेंगे कि वो आपसे आपसे बात करें, स्पेशली जब वो उनको बार-बार आपकी यादों में लॉस्ट देखेंगे, है ना? एक फ्रेंड ऑलमोस्ट फ्रस्ट्रेटेड टोन में बोलता हुआ दिख रहा है मुझे कि भाई या तो कन्फेस कर दे या फिर मूव ऑन कर। ये बीच वाली सिचुएशन ना तुझे खत्म कर रही है। फीवर मुझे यहाँ स्लीपनेस, है ना, स्लीपलेस नाइट की एनर्जी भी आ रही है। कभी कभी वो लेट नाइट अपने फ्रेंड्स को रैंडमली मैसेज भी भेजते हैं, इनडायरेक्टली आपका टॉपिक निकालते हैं और फिर इमोशनल भी हो जाते हैं। उनके दोस्त समझ चुके हैं कि आप उनके लिए ट्रिगर बन गए हो और पीस भी बन गए हो कहीं ना कहीं। आप उनके लिए मतलब उनके फ्रेंड सर्कल में एक अनफॉरगेटेबल पर्सन बन गए हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपको जो आपके जो पार्टनर हैं, देखो भुला पाना इतना आसान नहीं है। उहुँ, बिल्कुल भी नहीं। इनका एक दोस्त बोल रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है कि भाई तू अभी भी उसको भुला क्यों नहीं पा रहा है? क्यों नहीं पाया है? और व्यूअर्स मुझे उनका यहाँ पे डिफेंसिव रिस्पॉन्स भी दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से उनकी आँखों का इमोशन सच रिवील होता हुआ दिख रहा है। देखिए, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि लेट नाइट कन्वर्सेशन का सीन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है? कॉल पे चल रहा है। ये कहते हैं कि यार पता नहीं क्यों, बट उसके बिना सब कुछ ना अधूरा-अधूरा सा लगता है, सब कुछ। तो व्यूअर ये लाइन बहुत स्ट्रॉन्गली आ रही है, और उस फ्रेंड ने जो रिस्पॉन्स किया है वो भी सुन लो आप। कहते हैं कि तो बात कर लेना यार, इस तरीके से तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। पता है सबसे प्रॉब्लम ये है कि आपके जो पार्टनर हैं थोड़े से इगोइस्टिक भी हैं, और इनको थोड़ा डर भी लग रहा है। ठीक है, वो डरते हैं कि आपने कोल्ड रिस्पॉन्स दिया तो क्या होगा। ठीक है, ऐसा लगता है कि उनके दोस्त जानते हैं कि उन्होंने कभी आपको हर्ट किया था या डिस्टेंस क्रिएट किया था, और कभी कभी वो उनको इनडायरेक्टली रियलाइज भी कराते हैं। इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू उसको कंफ्यूज करता रहा, फीलिंग्स थी तो क्लियरली बोलना चाहिए था ना तुझे। व्यूअर मुझे लगता है उनके क्लोज फ्रेंड्स को आपकी साइड का भी थोड़ा सिंपैथी फील होता है। वो समझते हैं कि आप भी इमोशनली अटैच्ड हुए थे। ठीक है, एक फीमेल फ्रेंड की एनर्जी फिर स्ट्रॉन्ग आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। ये वुमन बाहर से बहुत शांत है, पर अंदर ही अंदर आपको लेकर काफ़ी क्यूरियस भी है और जेलसी भी फील करती है।
एंड वो कभी-कभी ना इंटेंशनली आपका जो टॉपिक है ना? वो निकालते भी है और उनका रिएक्शन देखते भी है कि भाई क्या रिएक्ट करता है, ठीक है? जैसे कि अ, वो फीमेल पर्सन कहती है कि यार और बता क्या चल रहा है आजकल? तुम दोनों अभी भी बात कर रहे हो? क्या बात है भाई, है ना? और व्यूअर जैसे ही ये क्वेश्चन आता है ना, आपकी पर्सन की आईज़ इंटेंसली जो होता है ना कि सीरियस हो जाती है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने सीक्रेटली आपकी अपडेट्स चेक की है, अपने फ्रेंड्स के सामने भी। शायद इंस्टाग्राम स्टोरी या व्हाट्सएप डीपी या किसी पोस्ट को बार-बार देख रहे थे आपके पार्टनर एंड फ्रेंड्स इनके फिर से टीज़ कर देते हैं इनको, कि कितनी बार प्रोफाइल चेक करेगा यार? और वो कैजुअली इग्नोर करने की एक्टिंग करते हैं बट अंदर से कंप्लीटली एक्सपोज्ड फील करते हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि एक फ्रेंड ने मज़ाक में ही बोला था, ठीक है? कि लगता है इसकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक? कहीं न कहीं यहाँ पे दिख रहा है और मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर मतलब जैसे जल रहे हैं, हाइड कर रहे हैं अपने जेलसी को, है ना? मुझे एक और हिडन सीन दिख रहा है कि कभी-कभी वो अपने फ्रेंड्स को ना आपके ओल्ड चैट्स या मेमोरीज़ इनडायरेक्टली मेंशन भी करते हैं। जैसे कि जैसे कि ये व्यक्ति बोलते हैं कि उसने एक बार ये बात बोली थी कि उसको ये सॉन्ग पसंद आया था, ठीक है? वीवर जो पर्सन इमोशनली डिटैच दिखने की एक्टिंग करता है, वही सीक्रेटली आपकी छोटी-छोटी डिटेल्स याद रखता है और उनके फ्रेंड्स को ये बात क्लियर दिख चुकी है। तो एक दोस्त ने उनको डायरेक्टली बोला था कि यार तू प्यार में एकदम से पागल हो गया है। तो उसके हर एक चीज़ का ख़्याल रख रहा है। बस यही बाकी था। वो डिनाई नहीं कर पाए, बस स्माइल कर दिया, ठीक है? मुझे यहाँ सोलमेट की एनर्जी मैंने पहले भी कहा कि यस एनर्जी फ़ील हो रही है एंड उनके दोस्तों को लगता है कि उनको दो इनके उनके दोस्तों को भी कहीं न कहीं लगता है कि आप दोनों सोलमेट्स हो, है ना? देखो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि उनका फ्रेंड सर्कल ऑलरेडी समझ गया है, क्लियरली समझ गया है कि आप दोनों क्या हो एंड आप दोनों का रिश्ता कहाँ तक जा सकता है। आपके पर्सन ना मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई देखो, आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को फुल्ली समझ चुके हैं। एक्सप्रेस नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके दोस्त ना कभी-कभी उनको सपोर्ट करते हैं कि भाई कर, कर, कब और कभी-कभी इरिटेट भी कर देते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ एक स्पिरिचुअल एनर्जी फ़ील हो रही है। उनके उनके फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि आपके बाद जो है ना, उसमें आपके जो पार्टनर की एनर्जी है ना, उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। जैसे ये व्यक्ति काफ़ी मेडिटेशन, काफ़ी पूजा-पाठ ये करने लगे होंगे, तो ये दिख रहा है मुझे। यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है गाइज़। देखो मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना देखो ये कितना भी छुपाए, कितना भी, लेकिन छुपता नहीं किसी के छुपाने से, इश्क छुपता नहीं किसी के छुपाने से, है ना? ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई देखो, व्यूअर अगर उनके दोस्त आपके बारे में मतलब बातें करते हैं ना, तो ये ज़रूर कहते हैं कि आप आपको ना मतलब एक सीरियस पर्सन की तरह लेते हैं वो लोग, ठीक है? उनको लगता है कि आप वो इंसान हो जो उनकी लाइफ़ को स्टेबल और इमोशनली जो है ना ग्राउंडेड बना सकते हो, है ना? मुझे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग डिस्कशन दिखाई दे रहा है, एनर्जी आ रही है कि उनके दोस्त बोलते हैं कि यार ये बंदा या बंदी ना तेरे लिए अलग है। इसके साथ तो सेटल हो सकता है, तू नॉर्मली किसी को अपनी मतलब इतनी इम्पोर्टेंस तो देता नहीं है लेकिन इसको तो देता है।
तो यहाँ पे दिख रहा है कि उनके फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि आपके मैटर में वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबल या प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। शायद नॉर्मली केयरफ्री हो बट आपको लेकर फ्यूचर माइंडेड भी हो जाते हैं। एंड मुझे एक सीन यहाँ पे ये दिखाई दे रही है जहाँ जहाँ उनका क्लोज फ्रेंड उनको टीज कर रहा है कि भाई तू तो हस्बैंड या वाइफ वाइब्स दे रहा है, मतलब लग रहा है कि सच में तेरे लिए अलग है। और रिवर वो ऊपर से काफी हंसते हैं बट अंदर ही अंदर ना उन्होंने कभी फ्यूचर इमेजिन, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि इमेजिन जरूर किया है आपके साथ फ्यूचर को, है ना। अगर किसी और का नाम आपके अराउंड आ जाता है तो उनके दोस्त ना इंस्टेंटली जो है ना उनका रिएक्शन नोटिस करते हैं। वो काम एक्ट करते हैं पर अंदर से इनसिक्योर या जेलस फील करते हैं गाइस। यस, उनके फ्रेंड्स आपको हाई वैल्यूएबल एनर्जी में देखते हैं। उनको लगता है कि आप लॉयल हो, इमोशनली मैच्योर हो और इजीली रिप्लेस होने वाले नहीं हो। इसलिए कुछ दोस्त जेन्युइनली ना उनको पुश भी करते हैं कि यार चांस लूज मत कर, ईगो साइड में रख और ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म लगता है मुझे। तो व्यूवर मुझे यहाँ पे ना एक और डीप एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है कि उन्होंने अपने किसी ट्रस्टेड फ्रेंड के सामने ये स्वीकार किया है कि यस मुझे ना उसके साथ काफी पीस फील होता है ना। हम्म। सो अगर नो कांटेक्ट चल रहा है ना तो देखो उनके दोस्त ये फील करते हैं कि मतलब उनको फील करवा देते हैं कि भाई तू कहीं नहीं जा सकता, तू बस उसका है और उसी का रहेगा। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। इनके दोस्त तो काफी मतलब कभी टांग खिंचाई दोस्त होते ही ऐसे हैं जो टांग खिंचाई भी करते हैं। ठीक है, तो उनके दोस्त आपके बारे में बातें करते रहते हैं एंड उनके दोस्त आप दोनों की कनेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और एक्साइटमेंट नोटिस करते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि उनके दोस्त बार बार उनको टीज करते हैं कि जब उसका नाम आता है ना तेरा जो फेस है वो काफी ग्लो करने लगता है भाई, है ना। सो उनके दोस्त को लगता है कि आपके साथ उनका कनेक्शन बोरिंग या नॉर्मल नहीं है। ठीक है, यहाँ इंस्टेंट पुल है, ऐसी एनर्जी जहाँ वो आपको मैसेज या फोटो या स्टोरी या टेंशन में ना इंस्टेंटली एक्साइटेड हो जाते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। मुझे एक कन्वर्सेशन दिख रही है। कन्वर्सेशन ये है कि भाई सच बता, अट्रैक्शन है या फीलिंग्स अभी भी है। हम्म, अट्रैक्शन तो नहीं है ना सिर्फ। और व्यूअर यहाँ पे दिख रहा है कि आंसर जो है काफी अवॉइड करते हैं आपके पार्टनर, बट यस स्माइल जो है ये आपके पार्टनर करते हैं। और उनके फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, आपके सामने अलग बिहेव करते हैं या आपका अटेंशन मिलते ही ना वो एक अलग ही वाइब में चले जाते हैं। यानी कि मुझे दिख रहा है कि देखो एक 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 मीनिंग सेक्सुअल अट्रैक्शन भी मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। इसलिए मुझे लग रहा है कि उनके फ्रेंड सर्कल में ना कभी कभी आप दोनों की केमिस्ट्री को लेकर ना टीजिंग या गॉसिप होती रहती है। ठीक है, जैसे भाई तेरे वाइब्स बिल्कुल मतलब एकदम उसके साथ ना एकदम डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, तो उसको कैजुअली नहीं देखता। वीवर मुझे स्ट्रॉन्ग पॉजेसिवनेस अट्रैक्शन भी फील हो रहा है यहाँ पे। अगर किसी और का मेंशन यहाँ पे आता है आपके अराउंड तो यस काफी प्रॉब्लम हो जाती है ना। उनके दोस्त फील करते हैं कि चाहे डिस्टेंस हो या नो कांटेक्ट हो बट कनेक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, आप दोनों के बीच में अभी भी जिंदा है। एंड उनके दोस्त ना एक चीज बार बार बोलते हैं कि भाई तू बस कर, मैसेज कर उसको, मैसेज कर, बात कर उससे, बात किए बगैर तू रहता कैसे है यार, तू रह कैसे सकता है उससे बात किए बगैर, तू यार बात कर उससे। ठीक है, तू कैसे बर्दाश्त कर लेता है यही बहुत बात है, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तू तू मैसेज कर उससे, बात कर उससे। ठीक है, तो इनके दोस्त जो है ना इनको काफी ज्यादा वो कहते हैं कि यार कम ऑन,
पुरानी बातें भूल जा, जो भी टेंशन है भूल जा, मैसेज कर। ठीक है? तो इनके दोस्त काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको लेकर काफ़ी सपोर्टिव हैं। सो गाइस ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इमोजीज़ मुझे नज़र आ रही हैं आज की आपकी रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच कर रही है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड मेरा व्लॉग भी ज़रूर देखिए। मेरा व्लॉग जो है मेरे कम्युनिटी बॉक्स के में उसका लिंक आ जाएगा, वो आप ज़रूर देखिए। उसमें मैं कई प्रकार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। आगे की चीज़ें जो भी मैं ट्रैवल करूँगी या जो भी मैं जहाँ भी जाऊँगी, हाँ, वो चीज़ें भी मैं आपको धीरे-धीरे दिखाऊँगी। लेकिन अभी मुझे थोड़ा जो है ना, वो कुकिंग करने का ज़्यादा मन करता है, तो मैं कुकिंग ज़्यादा करती हूँ, ठीक है? सो आप उस चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।